हेलो स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है कि आप देखेंगे बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक पारित हो गया है। ठीक है, तो ये बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे हर तरफ एग्ज़ाम में लीकेज हो रहा था। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, आप देखिए यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हो गए, बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हो गए, उससे पहले टीचर का एग्ज़ाम लीक हो गया। तो ये जो गलत प्रकार के व्यक्ति हैं उनका मनोबल बढ़ता जा रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब एग्ज़ाम की सुरक्षा और एग्ज़ाम में चीटिंग का मामला बढ़ता जा रहा है, बिहार सरकार ने उसके लिए एक नया नियम, एक नया कानून लाया है। और उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा में यदि कोई भी गड़बड़ी हुई तो 10 साल के लिए जेल एवं 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। मैं कहूँगा ये भी कब ऐसे बहुत अच्छा स्टेप है कि 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं कहूँगा ये और विग्रस होना चाहिए। कम से कम मुझे लगता है ऐसे कोई भी व्यक्ति जो प्रतियोगी परीक्षा में छेड़खानी करते मिलते हैं, गड़बड़ी करते हुए मिलते हैं, उन्हें सीधा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि वो प्रकार के व्यक्ति जो गड़बड़ी में एग्ज़ाम करते हैं वो हत्या कर रहे हैं। किसकी हत्या कर रहे हैं? एग्ज़ाम की हत्या कर रहे हैं। उन सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट जो रात दिन करके सालों साल पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके मनोबल का हत्या कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि 10 साल की सज़ा जो उन्होंने अभी बनाया है वो तो सही है, लेकिन इसको और आगे कड़ा से कड़ा नियम कानून लाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या अभी इसमें लाया गया है। तो सबसे पहले कहा गया है कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, या चाहे एग्ज़ाम सेंटर हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति लिखा है परीक्षा में नकल करने और करवाने वालों को 3 साल से लेकर 10 साल, तो कितना, 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और जो जुर्माना कितना लगाया जा सकता है, तो 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। ठीक है, और उसी के लिए जो एक विधेयक लाया गया है, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, ये पीटी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पीटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 विपक्ष इससे वॉकआउट कर चुका है, अपोजिशन वॉकआउट कर चुका है, बट जो मिनिस्टर हैं विजय कुमार चौधरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पेपर को लीक करने वालों को 10 साल तक की, अगेन देखिए यहाँ एक कैच है, हाई मैक्सिमम सज़ा कितनी हो सकती है? 10 साल, और मिनिमम सज़ा कितनी हो सकती है? 3 साल। तो 3 साल से लेकर 10 साल तक के बीच की सज़ा हो सकती है। और इसमें अब कौन कौन आ सकते हैं? तो कह रहे हैं यह कानून छात्र, शिक्षक और अन्य किसी पे लागू होगा। यह कानून किन पे लागू होगा? किन एग्ज़ाम्स पे लागू होगा? तो यह वो सभी एग्ज़ाम जो बिहार राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रभावकारी होगा। मतलब बिहार गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम लेके आ रही है, उसमें किसी प्रकार का चीटिंग हो, किसी प्रकार का गलत प्रयास किया जाएगा, उसके लिए 3 साल से 10 साल तक की सज़ा एवं 1 करोड़ का उसको क्या होगा? जुर्माना लगेगा। अभी इसको थोड़ा देखिए कि अभी तक ये इतने ज़्यादा लोग इन सब में क्यों इंगेज थे। तो आप देखेंगे जो कानून था वही बहुत वीक था। आप देखेंगे कानून ही बहुत वीक था। आपको मैं भी यहाँ दिखाऊंगा, कानून ही बहुत वीक था। क्या कानून कह रहा है कि पहले यह कानून में क्या था? तो 1981 में नकल रोकने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं था। क्यों प्रभावी नहीं था? क्योंकि उसमें मात्र आप देखेंगे तो 6 महीने की
जेल की सज़ा थी और फाइन कितना था, मात्र 2,000 रुपये फाइन का जुर्माना था। ओनली 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ फाइन था और 6 मंथ की सज़ा थी। कब? 1981 में जो नियम कानून लाया गया था। क्लियर है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है कि 10 साल तक की सज़ा 6 महीने को बढ़ा के 10 साल, मतलब 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा, एवं जो जुर्माना है जो पहले 2,000 रुपये थी अब 1 करोड़ तक जा सकता है। तो देखिए क्या क्या कहा गया, सज़ा का प्रावधान क्या है। तो कहता है जो स्टूडेंट इंगेज होगा, अगर परीक्षा में गलत तरीके से अभ्यर्थियों के शामिल होने और नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उनको 3 साल का मिनिमम, कम से कम 3 से 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मतलब स्टूडेंट को कितना होगा, या तो 3 से 5 साल का सज़ा होगा और उसको जुर्माना कितना होगा, 10 लाख रुपए होंगे, 10 लाख। ठीक है। यदि कोई एजेंसी, ठीक है, जैसे हम देखते हैं बहुत जगह हम सेंटर पे जाते हैं, सेंटर वाला ही मिला हुआ, या किसी कंपनी को ही काम दिया गया है और वो कंपनी ही उसमें इंगेज है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल इंगेज है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो कह रहा है सेवा प्रदाता एजेंसी एवं कंपनी, उनके लिए भी क्या है, 5 से 10 साल की सज़ा। तो स्टूडेंट को 3 से 5 साल की सज़ा, एवं जो कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, कोई एजेंसी हैं, उनको 5 से 10 साल की सज़ा होगी और उनको जुर्माना कितना होगा, 1 करोड़ का जुर्माना। मतलब स्टूडेंट को जुर्माना 10 लाख का और कंपनी को या कोई एजेंसी को जुर्माना 1 करोड़ का होगा। साथ ही साथ कह रहा है उस संस्था का संपत्ति भी कुर्की होगी, मतलब उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी और उससे सारा भरपाना, जो मतलब जितना लॉस हुआ है उससे उसकी संपत्ति को बेचकर किया जाएगा। और क्या कह रहा है कि इसमें शामिल सेवा प्रदाता पेपर लीक कानून का मतलब जो लोग इसको करा रहे हैं एग्ज़ाम, यदि वो भी पाए जाते हैं तो उन पे भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ जो एजेंसीज़ हैं उनको 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। तो जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनको 1 करोड़ का आप देखते हैं कि फाइन है और 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी की जाएगी। साथ ही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, और कोई कंपनी का हो, कोई एजेंसी का हो, कोई अधिकारी हो, वो इनमें पाए गए तो उनमें भी सेम चीज़ है कि 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल का उनको जेल कराया जा सकता है। क्लियर है। और हम लोग देखते हैं इसमें क्या बातें आई हैं। इसमें कहा गया कि जांच करने का अधिकार किसका होगा। जांच करने का अधिकार आप देखेंगे ये कहता है कि इसकी पूरी जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। ठीक है। और दूसरा ये भी इसमें लाया गया है कि डीएसपी तो जांच करेंगे ही करेंगे, बट यदि राज्य सरकार चाह ले तो किसी भी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। मतलब वो सीबीआई से जांच करा सकती है, किसी भी एजेंसी से जांच करा सकती है। ठीक है। कह रहा है किन एग्जामों में ये लागू होगा, तो सिंपल सा कह रहा है कि ये बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पार्षद और अन्य कई प्राधिकरण जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित है। तो कह रहे हैं कि कोई भी और एग्ज़ाम जो बिहार सरकार द्वारा लिया जाएगा उनमें उनको ये सारे एग्ज़ाम्स उसमें आएंगे। क्लियर है। तो ऐसे करना आएगा अपराध के दायरे में। तो ये भी कह रहा है कि अब देखो और क्या क्या अपराध के दायरे में आ सकता है। तो कह रहा है कि प्रश्न और उत्तर के किसी भी मान लो एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन हॉल से पहले उसको जारी करना या वो किसी और लोगों को उसमें शामिल करना। ठीक है। तो अधिकार के बिना प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स सीट तक पहुंचना, जैसे हम OMR सीट भरते हैं तो उस तक किसी प्रकार की छेड़खानी करना। परीक्षा के दौरान आप इसमें किसी और प्रकार का आप किसी भी प्रकार से र्यूमर फैलाते हैं या
किसी भी प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में आपको उससे पहले क्वेश्चन पेपर मिल गया और आप उसको भी सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार से एग्ज़ाम की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको 3 साल से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी किया जा सकता है। तो ये आज की न्यूज़ में रहा और इस बात के लिए कहूँगा कि सरकार को आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहिए और मैं कहूँगा सरकार को एकदम आयरन रूल मतलब आयरन हैंड से इसको लागू करना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। थैंक यू। हम लोग अगले न्यूज़ में फिर मिलते हैं। थैंक यू।